परमेश्वर को फिर से धन्यवाद कि हमें ये मौका मिला कि हम वचन से सीख सकें और साथ मिलकर प्रभु के बारे में कुछ जान पाएं और हमारे जीवन में भी जो चीज़ें होनी हैं उसके बारे में समझ पाएं। आज का दिन के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उसका पहला पद। उत्पत्ति 12 उसका पहला पद। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पे हम अब्राम के विषय में, उनके बुलाहट के विषय में एक चीज़ को देखते हैं कि प्रभु ने उनसे बात किया और प्रभु ने उनसे क्या कहा। तो यह अब्राहम का बुलाहट है। तो 11वें पद के 31 और 32 में अब्राहम कौन है, उसका परिवार कौन है, वे कहाँ रहते हैं और फिर उनके पापा कहाँ चले गए, फिर पापा का डेथ कहाँ हुआ, ये सारे विषयों को देखकर फिर हम 12वें अध्याय में आते हैं और जहाँ पे अभी अब्राहम हुआ नहीं, अभी अब्राहम ही है जब उसका बुलाहट हुआ है। तो साधारण रीति से जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय से पढ़ते हुए आते हैं और जब 12वें अध्याय में पहुँचते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम का ये पहला बुलाहट है। लेकिन हम जब प्रेरितों के काम में आते हैं तो समझ में आता है कि ये अब्राहम का पहला नहीं, ये अब्राहम का दूसरा बुलाहट है। आप लिख सकते हैं ताकि घर पे जाके पढ़ें, या फिर हम अभी एक बार पढ़ लेते हैं उस भाग को। उत्पत्ति का किताब 7वां अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 1 से लेके 4 तक। प्रेरितों के काम उत्पत्ति नहीं, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 1 से लेके 4 तक। जब महायाजक ने कहा क्या ये बातें सच है, स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उनसे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। वापस हम उत्पत्ति में आएंगे तो यहाँ पे ये समझ में आता है प्रेरितों के काम से कि पहले उन्हें जब वो ऊर में थे, जो 11वां अध्याय का 31वें भाग में जो लिखा है कि वो लोग कहाँ रहते थे, ऊर में रहते थे। तो ऊर में जब था, जो परमेश्वर ने पहली बार उन्हें बुलाहट दी थी, और बुलाहट देने के बाद हम ये पाते हैं कि जब दूसरा बुलाहट आया 12वें अध्याय में, तब जाके उन्होंने वहाँ से अपने परिवार को लेके या वहाँ से वो निकले हैं। तो जब पहला बुलाहट आया, जब वो ऊर में थे, जब उनके पिता जीवित थे, जिंदा थे, तब उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। वहाँ पे हम एक अनाज्ञाकारिता को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम एक जिस विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे वो है आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता और आधी आज्ञाकारिता। ठीक है, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, हाफ ओबीडियंस, आधी आज्ञाकारिता या आंशिक आज्ञाकारिता। हाँ, सो ओबीडियंस, हाफ ओबीडियंस एंड नो ओबीडियंस, इस पे हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे। तो अब्राहम के जीवन में पहली बार जब ऊर में जब कॉलिंग आया, जब उन्हें बुलाहट मिली, जब परमेश्वर ने कहा कि निकलो, तो वो शायद नहीं निकले थे। लेकिन जब 12वें अध्याय में आते हैं, जब परमेश्वर ने, जब वो हारान नाम के देश में पहुंचा, ऊर से निकल के हारान, तब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी। और 12वें अध्याय में क्या देखते हैं, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। तब चौथे भाग में हम देखते हैं वर्स 4, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। तो यहाँ पे फाइनली कई साल बाद, मतलब पहले जब ऊर में बुलाहट आया था तब पापा जीवित थे, जिंदा थे, अब पापा का डेथ हो गया, आरान में आ गए। जब आरान में आया, बुलाहट आया, तब वो निकले हैं। तो वहाँ पे एक डिसोबीडियंस देखते हैं। लेकिन अब फाइनली जब प्रभु ने उसे दोबारा बताया, तब अब्राम ओबे करता है, यानी आज्ञा को मानता है। और वर्स 4 में कंफर्म लिखा हुआ है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक आज्ञाकारिता देखते हैं, लेकिन एक अधूरी आज्ञाकारिता को भी देखते हैं। ओबीडियंस बट ओनली हाफ ओबीडियंस। कैसे? पहले पद में क्या लिखा है, अपने देश और अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा।
ठीक है, अपने कुटुंबियों को भी छोड़ के, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स। सो फैमिली मेम्बर्स से अगर आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन लिखेंगे तो वहाँ पर रिलेटिव्स लिखा है, यानी वाइफ इज़ एक्सेप्टेड सो दैट इज़ ओके, दैट इज़ वाई इसलिए सारा को साथ में ले चले, और उसके विषय में कहीं और कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है आगे जाके। लेकिन यहाँ पे कुटुंबियों मतलब रिलेटिव्स। लेकिन चौथे पद में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत को भी अपने संग ले चला। ओबीडियंस, लेकिन पूर्ण ओबीडियंस नहीं है ना। आज्ञाकारिता तो है लेकिन पूर्ण आज्ञाकारिता वहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि क्या है, जाने के लिए कहा तो वो चले गया, लेकिन क्या करके जाने के लिए कहा था, कुछ चीज़ों को छोड़ के जाने के लिए कहा था, लेकिन लूत को अपने साथ लेके जाते हैं। तो वहाँ पे हमें एक हाफ ओबीडियंस देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या है पता है आपको? 12वें अध्याय में प्रभु उससे बात करता है, ठीक है। उसके बाद जब वो आधी बात को सुनता है और लूत को अपने साथ चलता है, पूरे 12वें अध्याय और 13वें अध्याय के आधे तक फिर प्रभु उनसे, यहोवा उससे बात नहीं करता है। हाफ ओबीडियंस हुआ है वहाँ पे। चला तो वो, प्रभु ने कहा चले जाओ तो वो चला तो गया, लेकिन हाफ ओबीडियंस, आंशिक या अधूरी आज्ञाकारिता का एक दृश्य को देखता है वहाँ पे। उसके कारण क्या होता है, प्रभु फिर उससे बात नहीं करता। 13वें अध्याय के आधे तक पहुँचने के बाद जब उसके जीवन में कुछ सुधार होता है, तब जाकर प्रभु उससे बात करता है। यानी when you have half obedience, possible that God will stop talking to you. जब आप आधी बातों को सुनेंगे, पूर्ण आज्ञाकारिता अगर आपके जीवन में नहीं है, तो प्रभु शायद आपसे बात नहीं करेंगे, प्रभु आपसे बात करना छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन आप पूर्ण आज्ञाकारिता में आएंगे, वापस प्रभु आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं चौथे पद में कि लूत को भी संग ले चला। अब हमें नहीं पता कि अब्राहम ने लूत को अपने साथ क्यों लिया। शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी 75 ईयर्स 75 साल की उम्र थी उनकी। तो हो सकता है कि तो एक हेल्प के लिए अपने भांजे को, अपने रिलेटिव को अपने साथ ले लिया है। हो सकता है कि क्योंकि इतना पैसा और धन दौलत और एनिमल्स, कैटल स्टॉक थे, तो इनके खुद के बच्चे नहीं है, तो कोई तो परिवार का हमारा डेथ के बाद उसका ख्याल रखेंगे सोच के शायद इसीलिए लेकर चले होंगे। लेकिन हम नहीं जानते क्या एक्चुअल रीज़न था। लेकिन हुआ क्या है, लूत को अपने साथ लेकर चला। लेकिन उसके कारण क्या होता, जैसे मैंने कहा, 12वें अध्याय के 13वें के 20 तक प्रभु उनसे बात करना छोड़ देते हैं, है ना। तो परमेश्वर की नज़रों में अगर हमारे जीवन में पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं है, तो हो सकता है कि प्रभु हमसे बात करना बंद कर दें, या प्रभु हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। ध्यान रहे, दो चीज़ें होती है इस अध्याय में। हम सभी ने इसको पढ़ा है। 12वें अध्याय के बीच में प्रभु उसको दर्शन देते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हाँ, मुझे साइंस मिल रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह तो दे रहा है, आशीष तो दे रहा है, राइट। बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि साइंस है मेरे जीवन में, लेकिन अगर प्रभु आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, तो जीवन में कुछ तो ऐसी बात होगी जिसके कारण प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है। There can be something in life which you have not left completely or not obeyed completely, जिसके कारण प्रभु आपसे पूर्ण रीति से बात नहीं कर रहा है। If God is not speaking to you, तो हमारे जीवन में शायद आंशिक आज्ञाकारिता होगी। क्या हो सकती है आंशिक आज्ञाकारिता आज के जीवन में? प्रभु ने कहा प्यार करो। हो सकता है कि हम 10 में से 8 लोगों से प्यार कर रहे हैं, लेकिन 2 लोगों से नहीं कर रहे हैं ना, उनसे तो मुझे बात ही नहीं करना। प्रभु ने कहा कि दिन में 7 नहीं 70 बार, 70 बार माफ़ करो, तो हम 10 बार तो माफ़ कर देते हैं। उसके बाद हमारा भी पेशेंस का थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, हम माफ़ नहीं करते हैं, राइट। कई बार हमारे मन में डायलॉग आता है, उस सबको माफ़ करूँगा लेकिन उसको तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, उससे तो मैं बात ही नहीं करूँगा। आंशिक आज्ञाकारिता। प्रभु ने कहा है माफ़ कर दो मतलब कर दो, प्यार करो मतलब कर दो, राइट। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, मतलब उसके स्वभाव को सहना है। कई बार हम बोलते हैं यार उससे मेरे को बात नहीं करना, बहुत जल्दी इरिटेट होता है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, राइट। ये सब है आंशिक ओबीडियंस, राइट। हाफ ओबीडियंस। प्रभु ने कहा है करना है तो मतलब करना है। नो अदर क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वी डोंट हैव टू गो फॉर जीरो वैल्यूएशन। जो वैल्यू है उसी को वैल्यू देना है। तो प्रभु हमें अपने जीवन में ये झांक के देखना है कि हमारे जीवन में कहीं हाफ ओबीडियंस तो नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना में समय बिताओ और हमें क्वाइट टाइम करना है, लेकिन हाफ ओबीडियंस क्या हो जाता है,
हमारा समय मोबाइल के यूट्यूब रील्स और इंस्टाग्राम रील्स और हमारा टाइम फेसबुक में चले जाता है, तो वो भी हाफ ओबीडियंस है। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ जो समय बिताना है उसको ना बिताते हुए हम दुनिया की चीज़ों के साथ बिता रहे हैं। कई बार जब अब आज मैं मुड़ कर देखता हूँ तो मैं 12-13 घंटे एचआर की नौकरी करता था, उसके बाद घर आके फिर प्रभु के लिए समय नहीं मिलता था। मेरे लिए क्या था समय? मेरा संसार की नौकरी। तो वहाँ पे अब मुझे समझ में आता है वो भी एक आंशिक आज्ञाकारिता था, क्योंकि वचन पढ़ना सीखने लिखा है, ठीक है। हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि तुम्हारा सीखने वाले का जीव हो, यानी शुड हैव अ लर्नर्स टंग। लेकिन लर्निंग टंग का मतलब क्या है? जीव कभी सिखाता है क्या? नहीं, सॉरी, इसका दूसरा एक तरीका क्या है बाइबल में लिखा हुआ? यू शुड हैव सीखने वालों से जीव जीव हो। हाँ, सीखने वाले से जीव हो, राइट। हाँ, तो जीव कभी सीखता है कि? सीखते कहाँ से? कान से ना, बोलते हैं जीव से, राइट। लेकिन अगर सीखने वाले का जीव हो, यानी सिखाने के लिए अगर ये जीव को यूज़ करना है तो मतलब क्या करना है? वचन पढ़ना पड़ेगा। बिना सीखे कैसे सिखाएंगे आप, राइट। रूबी को अगर ABCD सिखाना है तो पहले खुद ABCD सीखना पड़ेगा, तभी आप ABCD सिखा पाएंगे। तो सीखने वाले की जीव अगर हो ना हो तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं मुड़ कर देखता हूँ कि मेरा जीवन में आंशिक आज्ञाकारिता। क्यों? क्योंकि मैं सीख ही नहीं रहा था, मैं ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़ रहा था। तो हाफ ओबीडियंस अगर हमारे जीवन में हो, मुड़ कर देखें, अपने जीवन को टटोल कर देखें, जहाँ पे भी चीज़ें हो जहाँ पे हमने पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं है, या उससे पहले यूँ समझ लो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे नहीं बात कर रहा है, बाइबल पढ़ते तो है लेकिन आपको उसके में से कुछ नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ तो है, वेयर देयर इज अ हाफ ओबीडियंस, ठीक है। तो वो हमें समझना है कि हमारे जीवन में कहाँ पे पूर्ण आज्ञाकारिता होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा छोड़ दो, संसार को छोड़ के आओ और पूर्ण रीति से मुझे मेरे पीछे बोलो, वो समझना है, वो पूर्ण रीति से करना है। कहाँ लिखा है उस भाग को? 1-2 भाग को अब हम जल्दी से पढ़ेंगे, आप घर जाकर उसको स्टडी करें। रोमियो 12 का 12 हम सब जानते, बाय हार्ट जानते हैं इस भाग को। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो प्रार्थना में नित्य लगे रहो, तो ये एक ओबीडियंस है। कितने बार हम नित्य को नित्य मानते हैं? हमारा समय नौकरी में, परिवार में, बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में, आने जाने में, इन सब में चले जाता है। लेकिन क्या हमारे जीवन, ये एक एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे हजारों वचन हैं, हजारों चीज़ें हमें जो अपने जीवन में झांक के रखना है। और दूसरा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो ना। उसके अलावा इसको और बेहतर समझने के लिए 2 कोरिन्थी 6:17 इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसलिए उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से? हम संसार में रहते हैं तो संसार के लोगों के बीच में, उनके स्वभाव से, उनके कार्यों के बीच में से हमें निकलना है, उनसे अलग रहना है। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या हम अशुद्ध वस्तुओं को कभी नहीं छूते हैं या छूते हैं? उस बात को भी हमें मुड़कर देखना है। कई बार हमारे मोबाइल में हम गलत चीज़ें देख लेते हैं, तो वो कहता है कि अपने आप को उनसे अलग रखो, है ना। दुनिया दिवाली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो कई बार हमारी भी इच्छा होती है यार ठीक है यार, बच्चों को पटाखे फोड़ने दो। प्रभु कहता है उनसे अलग रहो, राइट। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हमारे स्वभावों को, लेकिन हमें झाँक के देखना है कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा है। मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि विंसी भैया क्या कर रहे हैं या जेम्स भैया क्या कर रहे हैं। प्रभु ने मुझसे कहा है तो मुझे तो वो करना है। आंशिक आज्ञाकारिता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ तो समस्या है हमारे जीवन में, जहाँ पे हमने पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं की, ठीक है। तो फाइनली जब प्रभु उससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं और कहाँ बात करते हैं? वापस हम उत्पत्ति की किताब में 13वें अध्याय में आएंगे
और उसके 14वें पद को पढ़ेंगे, चैप्टर 13 एंड वर्स 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। हाँ बस, बहुत गौर से उन वर्ड्स को देखिए आप। 12वें अध्याय के पहले भाग में प्रभु ने उससे बात किया था, लेकिन पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं था, तो पूरे 12वें अध्याय में प्रभु ने उससे बात नहीं किया। फिर 13वां अध्याय का 1 से लेकर 13 तक भी कहीं बात नहीं करते हुए देखते हैं, लेकिन अब जब बात करते हैं पवित्र आत्मा ने बहुत क्लियरली हमें उसके लिए लिखा है। क्या बोला था प्रभु ने? कुटुंबियों को मत लेके जाना, ठीक है। जब लेके गया उसके बाद बात करना बंद किया। लेकिन अब वापस उस भाग को जोर से पढ़ें। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। जब लूत अलग हुआ तब यहोवा ने उनसे बात किया। इंग्लिश में सोचे, when Lord got separated then, when और then की बात वहां पे आ गई है, जब और तब। समझ रहे आप उस बात को? जो गलती उसके जीवन में हुआ, जब वो गलती का सुधार हुआ, उसके पश्चात, हिंदी में पश्चात लिखा है ना वहाँ पे, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से बात किया। अगर हमारे जीवन में कहीं पे भी हाफ ओबीडियंस है, प्रभु हमसे शायद बात नहीं करेंगे। जब हम अपने हाफ ओबीडियंस को पूर्ण ओबीडियंस या आंशिक या अधूरी आज्ञाकारिता को पूर्ण आज्ञाकारिता में लेके आएंगे, तब, जब, तब, when, then। हमारे जीवनों को हम झाँक के देखें कि कहाँ पे हमारे जीवन में गलती हुआ है। देखिए, हम जब इस संसार में रहते हैं 2 चीज़ों को लेके हम चलते हैं। पहला क्या है? सांसारिक चीज़ है, जैसे कि हमारी नौकरी या घर, गाड़ी, परिवार, ये सब। और दूसरा आत्मिक। अब्राहम के जीवन में भी ये 2 चीज़ें थी, सांसारिक और आत्मिक दोनों, और वो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था। सांसारिक रीति से प्रभु ने क्या कहा था? उसको क्या करना था? दूसरा देश में जाना था। उसने 12वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से उसने क्या किया। प्रभु ने कहा जाने के लिए, तो कहाँ से? हरान से निकल के कनान में जाता है। कनान से निकल के कहाँ जाता है? कनान से फिर वो शेकेम में जाता है। शेकेम से बेतेल के बाजू वाले पहाड़ में जाता है। फिर वो साउथ में बेतेल के इस तरफ वाला पहाड़ में जाके वहाँ पे रहता है। वहाँ से फिर निकल के फिर वो शेकेम, बेतेल आता है वापस। फिर बेतेल से वापस वो कनान तक आता है। कई साल इसमें गुजर गए हैं। हमारा जीवन भी ऐसी है ना। हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नौकरी लग गई, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, उस बीच में एक घर भी बना लेते हैं, उसके बीच में हमारे पास एक गाड़ी भी होता है, हम दूसरा नौकरी भी बदलते हैं। ये सांसारिक रीति है और ये अब्राहम के जीवन में भी है। लेकिन इन सारे जगहों में सोचिए, इतने हजारों भेड़ बकरियों को लेके, अपने बीवी और पड़ोस सबको लेके वो एक जगह से दूसरे जगह, वहाँ पर नया घर, वहाँ से रिलेशंस बनाता है, कॉन्टैक्ट्स बनाता है, अच्छा लाइफ बिताता है, वहाँ से दूसरे जगह जाता है। कई सालों से अब्राहम के जीवन में ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में प्रभु उनसे बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक हाफ ओबीडियंस था। तो हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन तो बिता रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी भी है, बच्चे भी अच्छे से हैं, बच्चे अच्छे से प्रभु में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं हमने पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं की है। दूसरी बात जो एक व्यक्ति के जीवन में क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। एक है वर्ल्डली लाइफ या सेकुलर लाइफ, और दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ। अब्राहम के जीवन के सेकुलर लाइफ को भी हमने देखा। अब हम अब्राहम के जीवन के स्पिरिचुअल लाइफ को देखें, वो तो और भी बढ़िया था। कैसे पता? 12वें अध्याय के 7वें पद को हम पढ़ेंगे। 7 का पहला भाग, 12 का 7 और उसका पहला भाग, दूसरा भाग 7 पढ़िए, पूरा पढ़ लेंगे हम। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने यहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हाँ, अब्राहम अपना स्पिरिचुअल लाइफ में कितना सही है। देखिए, वो अपना वेदी भी बना रहा है, वर्शिप कर रहा है, वो संगति में जा रहा है, मतलब वो बाइबल स्टडी कर रहा है, वेडनेसडे मीटिंग में भी जा रहा है, फ्राइडे मीटिंग भी कर रहा है, संडे वर्शिप भी अटेंड कर रहा है, हाउस विजिटिंग भी करता था, और शायद खुद का क्वाइट टाइम भी होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वो उसने वहाँ पे वेदी बनाई और वो आराधना कर रहा है प्रभु का। तो उसका स्पिरिचुअल लाइफ तो बढ़िया चल रहा है। तो बाहरी रूप से उसको जो करना था वो कर रहा है। ही इज ऑफरिंग, ही इज वर्शिपिंग गॉड, दैट इज डिजायर्ड ऑफ ए मैन। हमारे जीवन में भी ये हो सकता है। उसके बाद 8वें पद में आएंगे।
दूसरा जगह पहुंचता है, वहां पे भी वो क्या कर रहा है, 8 का दूसरा भाग, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर से बेतेल और पूर्व की ओर से ए है। यानी दूसरे जगह गांव पहुंच गया, दूसरा शहर पहुंच गया, वहां पे भी वे वेदी बनाकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी जहाँ जहाँ अब्राहम जा रहा है, जहाँ जहाँ अपना तंबू गाड़ रहा है, यानी जहाँ पे वो अपना रास्ता ले रहा है जब फाइनली उस देश में पहुँचने के लिए जहाँ प्रभु ने कहा है, उन सब जगहों पे उसका स्पिरिचुअल लाइफ एकदम बढ़िया था। हर जगह पे वो आराधना कर रहा है, हर जगह पे वो ऑल्टर बना रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है। ऑल्टर बनाना आपने अगर ओल्ड टेस्टमेंट स्टडी किया तो वो आसान नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है। यानी उसके सर्वेंट्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी पूरा परिवार उसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारा काम करना पड़ता है वेदी बना के उस पर आराधना और बलि चढ़ा के उस पर आराधना करने के लिए। यानी वो और उसका परिवार प्रभु के पीछे चल रहा है। हमारा जीवन भी कहीं स्पिरिचुअल लाइफ अब्राहम के जैसे तो नहीं है कि हम भी वेडनेसडे फ्राइडे संडे कर रहे हैं, घर पे क्वाइट टाइम तो है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमारा लाइफ से जो हमारा तरफ से जो करना है हम कर तो रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु हमसे इन सब के बीच में बात कर रहे हैं क्या, ये हमें सोचना है। अब्राहम का सेकुलर लाइफ में बहुत बढ़िया था, कई साल निकल गया, हर जगह पे आशीष था, हर जगह पे लोगों ने उसको रेस्पेक्ट दिया, हर जगह पे वो उस्ताद माना जाता था, स्पिरिचुअल लाइफ में वो एकदम बढ़िया था। लेकिन इन सब के बीच में प्रभु से बात नहीं कर रहा है। हमारा जीवन में अगर हम देखें तो हमारा सेकुलर लाइफ कैसा है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, इन दोनों को 2 कॉलम बनाकर अगर हम लिखें और उसके बाद हम अपने जीवन में टटोले कि हमारे जीवन में प्रभु ने लास्ट कब बात किया। लेकिन अगर बात नहीं किया तो ऐसा कौन कौन सा पॉइंट्स है जहाँ पे मैंने प्रभु को पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं दिया है, या आई हैव गिवन ओनली हाफ ओबीडियंस, आई एम जस्ट ओबेइंग हाफ ऑफ व्हाट ही इज आस्क्ड टू डू, maybe not even half, or maybe I am obeying just 80%। प्रभु सहायता करे कि हम भी अपने जीवन को टटोल कर देखें। इस बात को हमेशा याद रखना, 12 का 1 में प्रभु ने बुलाहट दिया था, कहा था कि ये करना है, उसमें से आधे चीज़ें किया, निकल गया, लेकिन लूत को साथ में लेके गया। लेकिन 13वें अध्याय के 14वें पद में ये व्हेन और देन, जब और तब, हमेशा याद रखना। प्रभु तभी बात करेंगे हमसे जब हम पूर्ण रीति से उसकी बातों को सुनेंगे, पूर्ण आज्ञाकारिता, है ना। जेम्स भैया ने वो जब शिष्यता का वो क्लास लिया था उसमें भी ये आज्ञाकारिता का एक पॉइंट है, ओबीडियंस, ओबेइंग एंड फॉलोइंग टू हिज विल। लेकिन ओबेइंग सिर्फ ओबे नहीं करना है, पूर्ण ओबीडियंस, पूर्ण आज्ञाकारिता, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो प्रभु शायद हमसे बात नहीं करेंगे। तो हमें अपने जीवनों को टटोलना, देखना है कि हमारे जीवन में फुल ओबीडियंस है या हाफ ओबीडियंस है या ज़ीरो ओबीडियंस है, आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता या अधूरी आज्ञाकारिता या आंशिक आज्ञाकारिता। हाफ ओबीडियंस को हमेशा याद करके अपने जीवनों को टटोलें। प्रभु हमारी सहायता करें।